हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मावा गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिनकी शिकायत होती है ना कि वो गांठें पड़ जाती हैं, ऑयल में जाते ही फैल जाती है और रस नहीं पीती, तो उनके लिए मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो में यूज की है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है और वीडियो में भी मेंशन कर दी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा है और पनीर है। पनीर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मैंने मावा लिया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और थोड़ा ड्राई सा है, इसलिए इसकी जो नमी बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पे छेना लिया है। तो आपकी अगर मावा सॉफ्ट है और ड्राई नहीं है, उसमें अच्छी खासी मॉइस्चर है, तो आप पनीर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है और हाथों से हमें इसे अच्छी तरीके से मैश करना है। जो हमारी छेना है और मावा है वो एक साथ मिलकर अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 4 बड़े चम्मच मैदा है यहाँ पे। आपको जितना लगे आपके मावे के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे बाइंडिंग करते जाएं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चुटकी मीठा सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। कई लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है मीठा सोडा, क्योंकि ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो ये देखिए, हाथों से अगर आपको प्रॉब्लम हो करने में तो आप ग्लास के हेल्प से भी कर सकते हैं। इससे जल्दी भी हो जाएगी और जो बीच बीच में गठान या लम्स वगैरह हो वो भी इजीली निकल जाती है। ये देखिए, बिल्कुल हमें इसे चिकना कर लेना है अच्छे तरीके से ग्लास के हेल्प से, और हाथों से भी इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है और इसका एक डोसा रेडी कर लेना है। इसे करने में लगभग 10 से 15 मिनट आपको लगेगा और आपको यही जो मेन ट्रिक्स है गुलाब जामुन की, इसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं तो क्या है, गुलाब जामुन अगर आप जल्दबाजी में बनाएंगे तो वो फट जाती है और जो हमारे बॉल्स हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसे हमने ढक कर रख दिया है आधे घंटे के लिए साइड में। अब यहाँ पे हम लेंगे चाशनी के लिए हमने लिया है चीनी, 100 ग्राम चीनी है और यहाँ पे हम डालेंगे पानी। जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। चाशनी को हमें ना ही कोई तार रेडी करना है, ना ही इसे हमें ज़्यादा बॉईल करना है। बस ऑयल की तरह ये चिकनी और थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। बस इसी तरीके से हमें इसका चाशनी रेडी करना है। तो यहाँ पे हम इसे रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने कभी गुलाब जामुन घर में ट्राई किया है, और ट्राई किया है तो क्या वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनी थी? मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी आपको बनाने में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी इस ट्रिक से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपकी जो गुलाब जामुन है वो कभी फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है रोज़ एसेंस 1 चम्मच। आपके पास हो तो आप डालें, नहीं है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों डाला है, इलायची भी डाली है और रोज़ एसेंस भी डाला है। तभी क्या है, जो मार्केट में आप गुलाब जामुन लेने जाते हैं ना, उसकी जो टेस्ट और जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं हलवाई भी। तो ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हाथ में अगर आप इसे छुएंगे ना तो ये ऑयल की तरह एकदम चिकनी और चिपचिपी होगी, हल्की। तो ये जो हमारी चाशनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब आ जाते हैं अपने मावे की तरफ। तो मावे को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया है। अब इसे एक बार हम अच्छे तरीके से फिर से मसल लेंगे और मसलने के बाद नींबू के साइज़ का हमें बॉल रेडी करना है। बॉल अगर आप बनाएं, अगर वो फट रहा है या क्रैक्स आ रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा और मैदा मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए हाथों को प्रेस करते हुए अपने हथेलियों के हेल्प से बॉल्स रेडी करने हैं। बिल्कुल भी उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे जितने हमें एक बार में फ्राई करने हैं, बस आप उतने ही बॉल्स बनाएं और बाकी जो डो है उसे आप ढककर साइड में रख दें, नहीं तो वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने की वजह से भी गुलाब जामुन फटने लगते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक बार में 6 से 7
बॉल्स बना के रेडी किए हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, और अगर आप मावा गुलाब जामुन बनाते हैं तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या होता है ना, गुलाब जामुन नीचे से जलने लगते हैं और वो तले में चिपक जाते हैं। तो जब आप गुलाब जामुन डालें तो हल्के हल्के से उसमें झाग आने चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर हो बिल्कुल लो रखें। जब आप गुलाब जामुन डाल रहे हैं तब उसका जो फ्लेम है गैस का वो बिल्कुल लो रखें, और एक एक करके बॉल्स डालते जाएं, एक साथ ना डालें। तो इसे अब हमें क्या करना है, कढ़ाई को आप हल्के हल्के हाथों से ऐसे घुमा लीजिए, तो क्या है वो खुद ब खुद साइड चेंज हो जाते हैं और जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से तले को छोड़ने लगते हैं। तो ये देखिए अच्छा खासा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें आप चम्मच चला सकते हैं। तो ये क्या है, चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे आप चलाकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए सुनहरा कलर आने तक, जैसा कि आप मार्केट में खाते हैं, बस इसी तरीके से। अगर आपकी ऐसी ही कोई रेसिपी हो जो आपकी अपनी रेसिपी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी रेसिपी अपनी वीडियो में शेयर करेंगे और आपका जो अकाउंट है आपके नाम के साथ हम टैग करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी जो गुलाब जामुन है पहला बैच हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब आती है चाशनी में हमें इसे किस टेम्परेचर पे डालना चाहिए ताकि गुलाब जामुन में अच्छी तरीके से रस आ जाए। चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, और जो गुलाब जामुन आपने गरम गरम निकाला है उसे भी आप 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। उसके बाद आप गुलाब जामुन में डालें, और इसे आपको चम्मच नहीं चलाना है, कढ़ाई को गोल गोल आप घुमाकर उसे साइड में रख दीजिए। अब हम यहाँ पे दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को आपको ठंडा करके हल्का ठंडा करना है। ये देखिए मैंने ठंडा करके फिर से गुलाब जामुन डाला है। अगर आप गरम गरम में डालेंगे तो क्या है, ये बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये देखिए इसमें भी बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी डो बचे थे सारे गुलाब जामुन बनाकर उनके मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो बनकर रेडी है आपका गुलाब जामुन। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।